गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कल की अगर बात कर ले तो कल मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यू, ठीक है। मैंने बताया था आपको साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ठीक है। एक सारणी बना के मैंने आप लोगों को बताया था और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने ग्रुप में ज़्यादातर मैसेज किया, ठीक है। आप लोगों ने लिख के डाला, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो भी कल मैंने बताया कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन कॉस डिग्री का कॉस 30 डिग्री का मान कितना, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो सब मान पे आधारित आज हम सवाल लगाएंगे। ओके, उन सभी मान का योगदान आज के सवाल में होगा। इसी वजह से कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, कल की वीडियो में इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ताकि आप लोगों को सबसे पहले अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हैं अगर आप लोगों को पता रहेंगे तो आप आसानी के साथ जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दे दूँ, पहला क्वेश्चन कि साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस, ठीक है, प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30। अभी कह रहा है इसको सॉल्व करिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। कहा कि मान ज्ञात कीजिए, मान। तो चलिए सबसे पहले अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। चलिए ये हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 30, तो कल के सारणी में आप जाएंगे, साइन 30 डिग्री का मान वहाँ पे देखेंगे तो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो मैंने यहाँ ये भी साइन 30 है, इसकी जगह पे इसका वैल्यू लिख देंगे कितना, 1/2, ठीक है, 1/2। बीच में इंटू, देखिए बीच में इंटू, तो इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है, यहाँ गुणा, ठीक है। अगर बीच में इस तरीके से इंटू रहे, कोई भी मतलब जैसे प्लस माइनस ऐसा कुछ भी सिंबल ना रहे और इंटू रहे तो ये समझ लीजिए गुणा करना आपको। अब आइए cos 60 का मान देखिए। cos 60 का मान आप अगर सारणी में जाएंगे, सारणी में देखेंगे तो आपको cos 60 का मान दिखाई देगा √3/2। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3/2। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद क्या होगा बेटा, देखो प्लस, ये जो प्लस है मैं ये प्लस को नोट कर लेता हूँ, प्लस को लिख देता हूँ। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, फिर आपको जाना पड़ेगा सारणी में और सारणी में जाकर के देखना पड़ेगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखिए कोई जरूरी नहीं कि बार बार आप सारणी में जाइए, ठीक है। आपको मैंने कल जो भी सारणी बना के पिछले वीडियो में मैंने दिया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इस सारणी को, टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, या ऐसे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान मैंने बता दिया था। और अगर आप याद कर लेंगे तो आपको देखने की जरूरत थोड़ी ना है, आप रख करके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो मैंने क्या कहा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो फिर देखिए इंटू, तो इंटू का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 30 डिग्री का मान देखेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2, ठीक है। कितना हो गया? 1/2। तो मैंने रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं, गुणा, तो गुणा क्या होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, ठीक है। तो √3 का गुणा 1 में हो गया, तो किसी भी संख्या का गुणा जब 1 में होता है तो वही संख्या मिलती है। √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 मिलेगा। कितना मिलेगा? √3। ओके, तो नीचे 2 का गुणा 2 में होगा, कितना होगा? 2 दूनी 4, ठीक, धन आप या प्लस नोट कर लीजिए। फिर देखिए √3 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा? √3, 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हर बराबर है, तो जब कभी भी हर बराबर रहे तो उसको एक बार लिख देते हैं। जब हर बराबर है तो उसको एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाली को जोड़ लेते हैं। तो ऊपर वाली को जोड़ लेंगे √3 और √3, तो 2 बार है ना √3, तो इसको हम लिख देंगे 2√3/4, ठीक है। अब काट देंगे, देखिए 2 एकम में 2, 2 दूना 4, तो आया √3/2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो कल इसमें क्या करना है, बस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। केवल आपको वैल्यू पता होना चाहिए।
वैल्यू पता है। देखिए फिर से मैं एक बार फिर से बता दूँ, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मैंने रख दिया, इंटू गुणे कर दिया, cos 60 डिग्री का मान √3/2 कर दिया, प्लस यहाँ लिख दिया, साइन 60 डिग्री का मान जो था √3/2 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद क्या गुणे cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे नोट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया मतलब 1 का गुणा √3 में किया तो √3 बन जाए √3, 2 2 4 मतलब 2 दूनी 4 यहाँ पे लिख दिया, प्लस √3 का गुणा 1 में किया तो √3 आया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर ये 4 4 आपका क्या हर बराबर है, मैंने एक बार नोट कर दिया और √3 दोनों को जोड़ दिया तो 2√3/4, इसको कैंसिल किया तो आ गया √3/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो एक सवाल मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी पे आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको सॉल्व करके ग्रुप में मैसेज करके आपको बताना है। चलिए ठीक है, चलिए तो अगर देखिए एक बात और कि अगर इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कल की जो टेबल में मैंने बताया था कि जो भी मान है वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो ये पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। अगर इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी होगी, ठीक है, आप सोचो कि मतलब ये नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो यार ग्रुप में आप लोग बेहिचक मैसेज करिए, ठीक है, मैसेज करिए, पूछिए, जो भी अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप किसी तरीके से कांटेक्ट बना करके आप समझने की कोशिश करिए। ओके चलिए ठीक है, मैं इरेज करता हूँ इसको। चलिए आपको सॉल्व करना है। पहला ये ऊपर समझ लीजिए, आपको मान निकाल करना। पहला क्वेश्चन है tan 45 प्लस, ठीक है, cot 45 बटे cot 45 प्लस tan 45। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगला क्वेश्चन दे देता हूं, sin 30 इंटू tan 45 प्लस sin 60 इंटू cot 45। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, sec 60 प्लस cosec 30। ठीक है, आपको ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, sec 60 प्लस cosec 30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्लस है तो दोनों की वैल्यू लिख के आपको जोड़ना है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, sec 30 इंटू cosec 60 प्लस cosec 30 इंटू sec 60। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग करके ग्रुप में दिखाइए, और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो बेहिचक आप ग्रुप में मैसेज करिए। सो थैंक यू।